बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत। आज हम आपको बाबा जी के सत्संग का ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। संगत से विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने। जी संगत से मेरी एक विनती और है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें जी, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग कहां कहां से सुना और देखा जा रहा है। संगत, अब आप ये बाबा जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनिए। धुन सुनकर मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। ये हुजूर स्वामी जी की वाणी है। कल हमने गुरु घर की वाणी ली थी, उसके ऊपर विचार किया था कि जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है, तो वो शब्द क्या है। आज उसी सोच को आगे ले जाते हुए हम स्वामी जी की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की वाणियों लेने का एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि आप हमें कोई अलग अलग मजहबों, अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए नहीं आए। आप तो हमारे अंदर प्रेम और प्यार की भावना जागृत करने के लिए आए थे कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सकें, हम उस सच के रास्ते को अपना सकें। आज जो शब्द है, आप हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जब इंसान, देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसके जो लक्ष्य हैं वो बदलते जाते हैं। बचपन में हमारा क्या लक्ष्य था कि अच्छे नंबर आ जाएं, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आगे बढ़े अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए कि हम अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इसके भी आगे कोई और चीज है। जिंदगी सिर्फ कमाई के साधन, सिर्फ रिश्ते जोड़ने, सिर्फ चंद चीजों को हासिल करने, सिर्फ इसी को नहीं कहते। फिर इसको एहसास होता है कि जब तक मन में शांति ना हो, उसको थोड़ा सा सुख ना हो, ये सब चीजें होते हुए भी उसको वो कमी रहती है। तो जब उसको इस चीज का एहसास होता है, तब वो सोच विचार में पड़ता है कि ये सुख और मन की शांति हमें कैसे मिलेगी। पहले तो अलग अलग चीजों से उस सुख और शांति को हासिल करने की कोशिश करता है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएंगे, मन की शांति आ जाएगी। अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। अच्छे रिश्ते नाते हो जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। मगर सिर्फ इन चीजों को हम लेकर अगर देखें, तो अगर पैसे के साथ किसी को सुख मिल सकता, तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने कब का सुख पा लिया होता। अगर औहदे से किसी को सुख या मन की शांति मिलती, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं, उनको सुख मिल गया होता। मगर देखने में हम क्या, हमारी पहचान है कि इन चीजों के साथ तो जितना थोड़ा बहुत सुख था वो भी चले जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बाजो होए नहीं,
मोया संग न जाए। कौन सा असूल है दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? कौन सा असूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता थोड़ी सी कोई नौकरी लेने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए? भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। एक दिन इन सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है, वो पैसा जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी आदतों को बदल देता है, बुराई उसमें है। ओहदा कोई बुरा नहीं है, मगर जब हम उस ओहदे को हासिल कर लेते हैं फिर आसमान पे हो जाता है, हम नीचे देखना गवारा नहीं करते, दूसरों को भूल के बैठ जाते हैं, बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं है, अच्छे रिश्ते हो जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है, मगर उनमें मस्त होके जब इंसान को और सब कुछ भुला के बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए जिंदगी में हर एक चीज का एक दायरा है, हमने उस दायरे की पहचान करनी है। उस दायरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जिंदगी में हमने वो बैलेंस रखना है, दरमियान का रास्ता अपनाना है। अब जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी उसने देना है, वो तो कुल मालिक है। तो ये जो हमारी भक्ति है, ये जो रूहानियत है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसने इतना कुछ हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसका शुक्रिया अदा कर। ये नहीं कि जो हमारी किस्मत में है वो नहीं मिलेगा। मां बाप ने सब कुछ बच्चों को देके जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाना, मगर मां बाप उस बच्चे को आसान से देते हैं जो उसकी कदर करता है, जिसको उसकी कीमत की पहचान है। और जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहरमुखी हुआ बैठा है, उससे थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उस इंतजार में कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कदर पड़ जाए, देना उसको भी है। तो कल भी बेनती की गई कि जो रूहानियत की दौलत है, मालिक ने उसमें कोई फर्क नहीं रखा। ये नहीं कि लोगों के पास कोई ज्यादा है और हमारे पास कोई कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसकी पहचान कर ली, वो सेवक बन गया, उसने दुर्मुखता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो मन के अधीन होकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुख बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है, मालिक कभी भी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लग पड़ा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों, मालिक के आगे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक चीज की पहचान करनी है, और वो है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था, नानक के घर केवल नाम।
पहचान है सिर्फ एक चीज की है, वो नाम की है, वो शब्द की है, बाकी किसी चीज की नहीं है। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला मालिक है, तो हमारा मालिक की तरफ भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोषणा करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे। मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल के बैठ जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने चिताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इंसान सभी चीजों को अपना मानता है, अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है। और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो अंग संग है। मोह मोहे जाने दूर है, सतगुर सदा सदूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद निवास सकता है। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल होगा जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सकें और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सकें। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट फरमाया था, ये आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है? जो चीज बाहर है नहीं तो वो हमें मिलेगी कहां से? इसलिए आपने समझाया, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। सब कुछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज खोई हो तो जब तक अपने घर में नहीं तलाश करोगे वो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहरमुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है, मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आए, उस सच की कमाई में इसको लगा। अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहां से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है।
ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई इस ख्याल को जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमने इसको एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहां आंखों के पीछे टकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहां तिलक लगाया हुआ है, हमने क्या कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मकसद है कि हमारा ख्याल यहां रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहां पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले जमाने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए, वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के जेल खाने से कहीं ऊपर निकल गया है, तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसको बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे, फिर सदा सुहागन। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो आप तो सिर्फ प्रयास कर सकते हो। अब ये तो उसकी मर्जी है कि सिर्फ गाड़ी को मोड़ के ले जाता है। तो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था है? ए मन मैला अंधा है किस आंख सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैल कोई सिर्फ अब की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया गया। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। देखो, घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, और उसको बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी को देखते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे, एक सह गंदगी की निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, वो निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीने वो बर्तन साफ नहीं किया। और हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है ये गंदगी कोई और चीज है, वो चमक कोई और चीज है। इसीलिए महापुरुषों ने आकर मन की अवस्था हमें समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है।
अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहां कर्म कांड में आके फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमारे से माथे टिकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक ही आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, और जिस दिन उस चीज का एहसास होता है फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागृता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसोफर्स ने कह दिया, आई थिंक therefore I am। क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूं, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहां से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त हमने तो इस शरीर को असलियत समझ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है। असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए। खाना खाते हैं, शरीर को ताकत चाहिए। कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है? आत्मा को आराम कहां से मिलेगा? तो जो असल है उसको ऐसा भूला बैठा है, और जिस चीज में साथ नहीं लगना उसको संभालने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई ये आपकी असलियत नहीं है। आपका एक और भी फर्ज बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, जो उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था, 184 जून सभाई मानस को प्रभ दी बढ़ाई, इस पौड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। 84 लाख जूनियां बनाकर इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां है वो भोग जूनियां है, भुगतान दे रही है। मालिक की बख्शिश हो, इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सके, कर्म जूनी में पहुंच जाते हैं। मगर कर्म जूनी का मकसद क्या है? वो चेतावनी देते हैं, इस पौधे जो न चूके। उदाहरण देकर कि देखो एक सीढ़ी है, मान लिया जाए उसके 84 लाख
स्टेप्स हैं, चढ़ते गए आखिरी स्टेप पे पहुंच गए। थोड़ी सी मेहनत की, भक्ति की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल गया। मगर आखिरी स्टेप पे भी आकर अगर हमारा पैर फिसल गया, पता नहीं कहां जाके जन्म मिलेगा, कहां जाके सहारा मिलेगा, उस समय मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले। इस पौड़ी पे जो न चूके सो आए जाए दुख पाएगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई परापत मानुख दे हरिया कि इंसान का जामा मिला है, किस लिए मिला? गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, ये जो बारी है मालिक की प्राप्ति के, उसकी भक्ति के लिए ली गई है। अगर काज तेरे कितने ना काम, जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उन्होंने लेके नहीं लगना, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये सारे रौदे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं रह जाएगा। और किस कार्य की तरफ ध्यान देते हैं? मिल साध संगत भाज्य केवल नाम। वो नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर इंसान पहले तो आलसी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं पुरानी आदतों में जाके फंस जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने आकर अपनी वाणी के साथ हमें बार बार चेतावनी दी, प्रेम और प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई समझने की कोशिश करो, ये मन हमारा असल नहीं है, ये शरीर हमारा असल नहीं है। हमारी असलियत उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक हम अंतर्मुख होके उसकी पहचान नहीं करेंगे, हम कभी भी इस जीवन को सवार नहीं सकेंगे, इस जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे। अब मन हमारा देखो कितना चंचल है। मन खिन खिन भरम भरम बहुधावे, तिल घर नाही वासा पावे। कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी एक इच्छा तो कल को दूसरी इच्छा, और सारी उम्र गुजर जाती है इसको पूरा करते करते। ये कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान इन्हीं में उलझा रहता है। तो मन को कैसे काबू करना है? तो वो स्वामी जी समझाने की कोशिश करते हैं कि सुन सुन के मन समझाओ, और यत्न से ये नहीं माने। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजें हासिल करने के साथ, कि धन दौलत औहदे हासिल करने के साथ इस मन को तृप्त आ जाएगी, इसकी जो भूख है वो मिट जाएगी। मगर आप समझाते हैं छोट यत्न से ये नहीं माने। इन सब चीजों के साथ इसको तृप्त नहीं आएगी, इसको सहज नहीं आएगी, और सहज कैसे आएगी? तो आप समझाते हैं धुन सुन के मन समझा, वो धुन। अब ये धुन क्या चीज है? कल आपने गौर फरमाया उस शब्द के बारे में। ये वो धुन है जो रात दिन 24 घंटे हमारे हृदय के अंदर बज रही है। ये कोई वो धुन नहीं है जो बाजे से पैदा होती है। इसीलिए आपने इसको समझाते हुए फरमाया, धुन वाज्य अनहद घोरा, मन मानिया हर रस मोरा। लफ्ज इस्तेमाल किया अनहद का, कि जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, उस धुन को जब सुनेंगे, उसकी मिठास हासिल होगी, तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान जबरदस्ती करता है, जब जबरदस्ती करेगा तो रिएक्शन होगा। तो यहां परमार्थ में जबरदस्ती नहीं करनी,
हमने बड़े सिस्टमैटिकली ये देखना है कि मन को कैसे हमने मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना है। देखो, छोटी बच्ची है, जैसे जैसे जवान होती है, अगर माँ बाप उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा तेरी आगे जाके शादी होगी, तूने दूसरे घर जाके अपना रिश्ता जोड़ना है, इसलिए माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची कभी कर नहीं पाएगी। मगर जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, दूसरे घर जाके उसका रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा? पहले रिश्ता जुड़ा, फिर वो दूसरी चीजों से अपना ध्यान हटा सकी। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे कि अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, कि पहले संबंध जोड़ो, जब संबंध जुड़ेगा तब हम इन सब चीजों से रिश्ता तोड़ सकेंगे। और गुरु घर ने फरमाया, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चुबीचे। ये 9 द्वारे हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। तो आप फरमाते हैं कि जब हम वो भजन बंदगी में लगेंगे, इस ख्याल को एकाग्र करेंगे और ऊपर की तरफ यहां लेकर जाएंगे, यहां आंखों के पीछे टकाएंगे, वहां हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को इंसान पिएगा तो कल आपने फरमाया, मन पीवे पाए सुभाए वे। उसको पीता है, वो इसको भाता है, इसको अच्छा लगता है, तब ये सहज अवस्था की तरफ जाता है, तब दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ते हैं। जब इसको असल चीज हासिल हो जाए तो फिर ये दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा। 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चुबीचे। जब वो रस हासिल हो गया तो दुनिया के सब रंग तमाशे फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त जब हम रूहानियत में कदम रखते हैं, क्योंकि सत्संग में ये चीजें समझाई जाती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम सोच रहे हैं कि चलो मन को जबरदस्ती इनसे हमने दूर करना है। मगर जबरदस्ती करेंगे, मन रिएक्ट करेगा और उतना जोर पकड़ के दोबारा उन्हीं चीजों की तरफ भागेगा। इसलिए हमने ऐसा रास्ता अपनाना है कि भजन बंदगी शुरू करें। जैसे जैसे भजन समूह में बैठेंगे, अंदर से वो रस आएगा, उस रस के साथ अपने आप हमें अंदर से वो प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी कि हम इन चीजों को पीछे छोड़ सकें। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज से मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो, छोटा बच्चा है ना, सारा दिन उसको माँ बाप कहते रहे कि ये नहीं तेरे लिए अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो वो थकार के बच्चा कहेगा फिर मैंने करना क्या है। मगर सुबह उठता है, आप उसको स्कूल भेज दो, वापस आता है, थोड़ा सा वक्त खेल पे गुजार ले, फिर बैठ के होमवर्क कर ले, फिर कोई हॉबी ले ले, और सारा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है कि रात को जब बिस्तर पे लेटता है 2 मिनट में सो जाता है। तो वैसे ही हमने बड़ा पॉजिटिवली आगे चलना है और उस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमने क्या करना है। और जैसे जैसे वो करेंगे, रस आएगा, तभी हम मन को इन चीजों से निकाल के उस असल भक्ति के साथ जोड़ सकेंगे, जबरदस्ती से नहीं। इसलिए आपने फरमाया, उन वाज्य अनहद घोड़ा मन मान्या हर रस मोड़ा। जब उस धुन को सुना, मन उसमें इतना मस्त हो गया, वो धुन जिसको अंग्रेजों ने म्यूजिक ऑफ द सफीर्स कह के बयान किया, वो धुन जो आकाश से आ रही है, मुसलमान भाई उसे बांगे इलाही, बांगे आसमानी कह के बयान कर देते हैं। वो बात जो खुदा के घर से आ रही है, उस धुन को जब इंसान सुनेगा, तब ये मन
दुनिया ऐशो इशरत को छोड़ के उस मालिक की भक्ति को अपनाने के लिए तैयार होगा। इसलिए आपने फरमाया बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा, उस शब्द के बगैर इसको तृप्ति नहीं आएगी, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम चाहे जितना मर्जी साधन अपना ले। इसीलिए संतों ने कहा मन जीते जग, कि जिन्होंने मन की लड़ाई जीत ली वो ही जिंदगी में सफल हो पाएंगे, और जो मन के अधीन होकर ही रह गए उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और कबीर साहब भी यही सोच हमारे सामने रखते हैं, कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते है, सत नाम बांधे देना जित पावे सित जाए। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते आए, उस शब्द की पहचान नहीं कर पाया, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। सत्य नाम बांधे देना, जब तक उस सच्चे नाम के साथ नहीं इसको बांधेंगे, जित पावे सित जाए, सारी दुनिया में भागता बढ़ेगा, अलग अलग चीजों को हासिल करने में लगा रहेगा। इसलिए समझें, देखो पुराने जमाने में ऋषि मुनि आए, उन्होंने मन को काबू करने की कोशिश की, और ये सोच थी कि देखो मन इन चीजों को चाहता है, तो अगर हम मन को इन चीजों से दूर ले जाएं तो मन इनको बार बार देखेगा नहीं, इस मन की चाहत कतल आएगी तो आपको क्या, आप जंगलों पहाड़ों में चले गए, सारा कुछ त्याग के जंगलों पहाड़ों में चले गए, तो क्या मन कभी आ गया? वहां बैठ के जितनी भी आपने जो कुछ भी किया उसके साथ रिद्धियां सिद्धियां जरूर मिल गई, मगर मन ने तो जब अपना नाच नचाया, इतिहास खोल के देखें, किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने मार गिराया, मन तो फिर काबू में नहीं आया, क्योंकि मन तो जहां भी जाएंगे मन साथ में जाएगा। और क्या छोड़ा फिर आपने? वहां जाकर भी रोटी तो फिर भी चाहिए थी, सिर ढकने के लिए छत फिर भी चाहिए थी, बदन ढकने के लिए कपड़े तो फिर भी चाहिए थे। अपनी मेहनत की कमाई छोड़ी, दूसरों के ऊपर मोहताज हो गए, उनसे मांग के खाना पड़ा तो उनके भी कदम उठाने पड़े। छोड़ा क्या फिर? आजकल के दौर में नई फिलॉसफी आ गई, वो दूसरी तरफ पहुंच गई। उन्होंने कहा मन ये सब चीजें मांगता है तो मन को देना शुरू कर दो। उनकी ये सोच थी कि कहीं ना कहीं तो मन इन सब चीजों से थक जाएगा। देखो छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज पसंद है उसको देते जाओ, वो खाता जाता है, कहीं ना कहीं पेट भर जाता है, मगर मन नहीं भरता, और खाएगा तो उल्टी आ जाएगी, फिर उस चीज को देखना दोबारा नहीं करता। मगर वो भी इस मन की ताकत को पहचान नहीं पा, क्योंकि मन तो एक अंधा कुआं है, जितना मन को दोगे उतनी ही मन की चाहत और बढ़ेगी। देखो राजे महाराजा आए, कितनी धन दौलत इकट्ठी की, क्या उनकी भूख मिट गई? इतनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या उनकी प्यास खत्म हो गई? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने सारी हुकूमत एक मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, क्या उनकी भूख मिट गई? मन की तो ऐसी अवस्था है कि जितना दोगे उतने उसकी प्यास और भूख और बढ़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पे आ। ना भोगी बन के और ना त्यागी बन के। भोगी बन के सोचेंगे मन काबू में आए, नहीं आएगा। त्यागी बन के सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन होगा। इसलिए आप कहते हैं सुख है विच विचार दे। जब तक हम अपनी विचारधारा को ठीक रास्ते पे नहीं लाएंगे, इन चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, और ये सोची कहां से मिलेगी? आप आते हैं संता शरण पे, उन गुरुमुखों की संगत में जाकर वो हमें समझाते हैं, वो साधन बताते हैं।
कि हमने कैसे इस मन को काबू करना है और कैसे उस मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना है। मगर इंसान बाहरमुखी हुआ बैठा है। तो इंसान कौन कौन से साधन अपनाता है? तो स्वामी जी बड़ा सिस्टमैटिकली हर एक चीज को लेते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका दायरा क्या है और उसमें से हमें कितना मिले। योगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। अब स्वामी जी फरमाते हैं जोगी जुगत कमावे अपनी। तो क्या भग में कपड़े डाल के कोई जोगी बन जाता है? कोई यहां तिलक लगा के वो जोगी बन जाता है? तो जोगी कैसे बनना है? आप कहते हैं जोग ना पगमी कपड़ी, जोग ना मैरा वेश, घर बैठे हैं जुगत पाइए सतगुर का उपदेश। कोई अपने जिस्म पे वो स्वामन लेता है, कोई लंबी लंबी जटें रखी हुई हैं, कोई अपने बालों को साफ नहीं करता। तो क्या इनके साथ हम जो बन जाएंगे? क्या मालिक को हमारी गंदगी पसंद है? तो इन सब चीजों से हमारा ध्यान उठाते हुए आप फरमाते हैं घर बैठे जुगत पाइए कि ये युक्ति तो घर बैठ के भी हम अपना सकते हैं। अगर हम आपने हमें इन सब चीजों से दूर करना था तो पहले ही हमें बता देना था कि भाई जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। मगर हर वक्त, क्योंकि आप इंसान को जानते हैं, इंसान की ताकतों को, इंसान की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं, क्या ये कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। और इसलिए उन कमजोरियों को देखते हुए आपने एक ऐसा साधन हमारे सामने रखा जिसको हम निभा सकते हैं, जिस रास्ते के ऊपर हम चल सकते हैं। इसलिए कहते हैं घर बैठे हैं जुगत पाइए। और वो कौन सी युक्ति है? कल भी हमने विचार किया, आपने फरमाया था गुरबानी में कि नानक जीवत या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। जितना फिर जीते जी नहीं मरना सीखेंगे। जीते जी मरना क्या है? ये जो 9 द्वारें हैं जिनसे हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, इनसे जैसे जैसे इस ख्याल को इकट्ठा करते हुए हम इस मन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहां टकाएंगे, इसको संत महात्मा जीते जी मरना कहते हैं। और ये वो जुक्ति है, ये वो साधन है जिसको अपनाकर हम अपने आप को जोगी कहलाने के लायक बन सकेंगे। क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ कहावे सोए। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? आप कहते हैं उस धुन के जरिए। वो धुन जो अकथ है, जो कभी नहीं जा सकती, वो जो हमारे अंदर है। जैसे पलटू साहब ने कहा था लिख पढ़न में नाही नी अक्षर काम है। वो हमारे लिखने में नहीं आती, वो कोई लफ्ज नहीं है। लफ्जों के साथ तो वो बयान किया गया है। वो धुन हमारे अंदर है, वो ही वो रहबानी है जिसको हमने सुनने की कोशिश करती है। ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ कहावे सोए। ये जो बाहर हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, इनके साथ हमें समझाया जाता है, उसकी महिमा गाई गई है कि हमने कौन सा साधन अपनाकर अपने आप को उस धुन के साथ जोड़ना है जिसके जरिए हमें जागृता आएगी।
देखो, इंसान कभी भी ज्ञान और सोझी में अंतर नहीं रख सकता। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने के साथ हमें ज्ञान मिलता है, मगर ज्ञान और सोझी में बहुत अंतर है। आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबा के जितना मर्जी ज्ञान चाहो वो आपके सामने आ जाएगा, मगर वो सारा ज्ञान हासिल करके क्या इंसान ने अपने आप को बेहतर बना लिया? हम तो फिर भी उन उलझनों में फंसे हुए हैं, हम तो फिर भी उस गंदगी में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम ज्ञान के दायरे में फंसे हुए हैं। इसलिए आपने कहा ज्ञानी बूझे कुआं पड़े पलटू चलेगा देख, मन माया में मिल गया मारा गया विवेक। ज्ञान के साथ इतना अहंकार आ जाता है, अपने आप को गुणी ज्ञानी बना के बैठ जाते हैं, आगे पड़ा हुआ पत्थर नहीं दिखता, ठोकर लगती है और मुंह पर में जाकर गिरते हैं। हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके साथ हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर से वो अहंकार जाएगा। देखो, रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसकी कोई कमी नहीं थी। ये जो उसके इतने सिर दिखाए जाते हैं, ये बड़ी चीज सिंबॉलिक थी कि इतने सिरों जितना उसके पास ज्ञान था, मगर सारा ज्ञान किस काम आया? मन ने तो जब अपना नाच नचाया, आज तक हम उसका पुतला बना के जलाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के साथ जागृता नहीं आती। जब उस ज्ञान को हम करनी के साथ जोड़ेंगे, फिर उसका अनुभव होगा, फिर हमें एहसास होगा सच क्या है, झूठ क्या है। आम सत्संग में हमें समझाया जाता है कि देखो, अगर मैं कोई मिठाई लेकर आपके सामने रख दूं और मैं कहूं कि दुनिया में सबसे मीठी चीज है, मेरा मान आदर करते हुए आप सिर हिला देंगे, मगर क्या मन से भ्रम चले जाता है? मन में फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउट रहता है कि पता नहीं सबसे मीठी चीज है कि नहीं। अब वही मिठाई को हम उठा के चख लें, तब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सबसे मीठी चीज है कि नहीं है। नतीजे के ऊपर कैसे पहुंचे? जब हमने करने का रास्ता अपनाया। इसलिए आपने फरमाया बिन चाखे स्वाद ना चाहते, चखते नहीं, स्वाद नहीं पता, स्वाद नहीं पता, निभा नहीं पाएंगे, प्रेरणा कहां से मिलेगी? इसलिए ये सिर्फ बाहर के ज्ञान की बात नहीं है। बाहर के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। जब उसको करेंगे, उसका अनुभव होगा, तब हमारी विश्वास की नींव बनेगी। ये जो हम सोचते हैं कि जी ठीक है, मैंने सत्संग सुन लिया, मैंने किताबें पढ़ ली और इसके साथ मेरे को समझ आ गई, नहीं आएगी, मन डोल जाएगा। कभी भी कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, मन वहीं का वहीं डोल जाएगा। मन में विश्वास की नींव, विश्वास की फाउंडेशन तब देगी जब आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। इसीलिए गुरु घर ने फरमाया था, नाम में तुलना पुजई सब डिटी ठोक बजाए। क्या महिमा गाएं, क्या बयान करें उस नाम के बारे में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये उनकी हद बीती है कि उन्होंने मालिक की भक्ति कैसे की, उन्होंने ये रूहानियत की दौलत कैसे हासिल की। और हमें भी वही प्रेरणा देते हैं कि भाई ये बाहर के ज्ञान को छोड़ के ये अंदर के ज्ञान की तरफ ध्यान करो। उस करनी से विश्वास बनेगा जब आपको खुद अनुभव होगा, खुद एक्सपीरियंस होगा। इसलिए वाणी में आपने बड़ा सिस्टमैटिकली इस चीज को समझाया है। आप कहते हैं गुण ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। इस वक्त इंसान अज्ञानता के अंधेरे में बैठा है। साध संगत जी, इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ
बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाते हैं तो क्या होता है? मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए? आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह बात संगत में से ही किसी ने बताई थी, और जब आप भी यह बात पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे सद्गुरु कितने महान हैं और कैसे वह हर पल हमारे अंग संग है। आप सभी से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। यह बात एक सत्संगी परिवार की है, और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी पेशे से दोनों डॉक्टर थे, और इनकी 2 संतानें थीं। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए यह लोग रिश्ता देखने लगे। ये चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन वह कहते हैं ना कि शादियां तो पहले से ही लिखी होती हैं। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था, और भगवान को मानने वाले लोग थे, और लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई, और दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग सत्संगी नहीं है, तो कहीं वह मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से मना न कर दे। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, भले ही वह सत्संगी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा देना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोके। कुछ दिन के बाद शादी हो गई, और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे घरों में इंसानों को नहीं पूजा जाता। हमारे घर में हमने स्पेशल मंदिर बनवाया है जहां पूरा परिवार रोज सुबह और शाम को पूजा करता है, और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहां से उतार दिया, और लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में दे देना। यहां इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी, तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया, और एक छोटी सी तस्वीर को अपने बेड के साथ टेबल पर रख दिया, और टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकालकर खाते देखा तो उसने पूछा कि यह क्या है जो तू रोज खाता है? तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, यह शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर सास को गुस्सा आ गया, और उसने उसी समय लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या, तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका कर रही है? क्या मिलाया है इस मिश्री में तूने? तो लड़की ने कहा, मम्मी जी, यह हमारे सद्गुरु का प्रसाद है और मैं यह हमेशा से खाती आ रही हूं। तो लड़की की सास ने गुस्से से कहा कि यह सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहां से चली गई। लड़की की सास के ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय से नोकझोंक चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी, और अब ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया था। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर बहुत कुछ सुना देना सास के लिए आम हो गया था। जब लड़की संडे वाले दिन सत्संग पर जाने लगती तो सास उसको कोई ना कोई काम दे देती जिससे कि वह सत्संग पर ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था, तो लड़की के माता पिता ने लड़की और अपने दामाद दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की, तो लड़की की सास मना नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन जाना था उससे ठीक 1 रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक कर दिया, जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तो उसने लड़की से कह दिया कि
ऐसे मां को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि यह सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही भंडारे वाला दिन गुजरा, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात में लड़की जब सोई तो उसकी आंखों में अपने सदगुरु से ना मिल पाने के लिए आंसू थे और नम आंखों से उसने बाबा जी से अरदास की, हे मेरे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सास जी जब कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद इनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया और अब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती और वह डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा और इस डर के कारण सास की नींद बहुत कम होती गई। यह आवाजें सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आती थीं। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब होने लगेगा। तो धीरे धीरे उसकी सास की यह समस्या और बढ़ती गई और अब इसको आवाजों के साथ साथ कमरे में एक दिया भी हवा में चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिससे यह और ज्यादा डरने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको बीमारी क्या है। कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता कि इन्हें बड़े लेवल की डिप्रेशन हो गई है। दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। यह सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसको अपनी मां की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हाल हो गए, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने अपने पति और सास से पूछा कि अगर मैं आपको कुछ करने को बोलूं तो क्या आप कुछ दिन के लिए वह काम कर सकते हो? तो सास ने कहा, जब सारे जहान के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरे साथ हमारे घर चलना होगा और वहां चलकर हर रोज थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी और बरसात के 2 दाने हर रोज खाने होंगे। आप यकीन मानिए, अब कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यह सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में जरा सा भी डाउट नहीं रखना। तो लड़की का पति भी अपनी मां को समझाने लगा कि जब इतना कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देख लो। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और वहां जाकर वह पौधों में पानी देना की और साफ सफाई करने की सेवा करने लगी और रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को खुद ही अपने अंदर एक बदलाव सा दिखाई देने लगा और अब जो उसके घर में आवाजें आती थीं वह सब आनी बंद हो गई। अब उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही बैठकर रात गुजारने की। उसने खुद ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे और अब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सास अकेले ही सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और फिर एक दिन लड़की कहीं बाहर से घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो घर के ड्राइंग रूम में दीवार पर लगी हुई थी। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सद्गुरु वाकई में ही बहुत ताकतवर हैं और यह फोटो अब हमेशा यहीं लगी रहेगी। और अब यह सब लोग भी सत्संग पर जाने लगे और बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते। संगत जी, जब मालिक ने किसी को अपनी ओर लगाना होता है तो कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है। अब मालिक ने इस परिवार को अपनी ओर लगाना था तो एक सत्संगी लड़की को इनके घर भेज दिया और लड़की की अरदास भी मालिक ने सुन ली। साध संगत जी, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है? हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है।
वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। मित्र, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ ही वो व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वो नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहां से सीधा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी से बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा मित्र। तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप कहिए तो सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वो लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जागने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वो लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़के कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वो सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो तुरंत वो अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उसे सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वो सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी,
किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपनी जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वो विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला, रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा, राक्षस काल,
जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा, गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं, गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वो अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया।
अब वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। मित्र, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। ये समय बहुत शुभ होता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन में शांति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भविष्य और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं, साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी खुश रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो इस समय सकारात्मक सोचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है। उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातःकाल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातः रत्नम मातृत्व ददाति तम त्वम प्रतिक्रिया धत्ते तेन प्रजा वर्धमान आयुराय पोषण
सच ते सुवीरा पवमान अर्थात प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रतन की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। हमारे आर्षि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। बाबा जी भी अपने सत्संग में यही कहते हैं कि भाई सुबह उठकर भजन सिमरन करो, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे उत्तम टाइम है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठो और उस कुल मालिक परमात्मा का जाप करो। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।